हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। और मैं विजय कुशवाहा और आप देख रहे हैं बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में और उस प्रोडक्ट का नाम अर्गाइल है। तो आज हम अर्गाइल प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट क्या है, इसमें क्या टेक्निकल पाया जाता है, इसको जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, इसको हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, इसको कब और कैसे प्रयोग करना चाहिए, इसकी कितनी मात्रा हमको फसलों पर प्रयोग करनी चाहिए, इसकी कीमत क्या है, सभी बातों पर चर्चा करेंगे। तो जो भी लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं या जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि खेती से संबंधित नई नई जानकारियां आपको यहां से मिलती रहे और नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आता रहे। और हमारा यूट्यूब पर एक दूसरा चैनल है जो कि वीके मोटिवेशन के नाम से है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी पेज है, उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आज हम बात करेंगे एक प्रोडक्ट के बारे में जो कि अर्गाइल है। ये अर्गाइल प्रोडक्ट एक इंसेक्टिसाइड है, ये एक कीटनाशक है और ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ये यूपीएल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। बात करें कि इस प्रोडक्ट में कौन कौन से टेक्निकल पाए जाते हैं, तो अर्गाइल प्रोडक्ट में दो टेक्निकल पाए जाते हैं। पहला टेक्निकल इसमें एसिटामिप्रिड जो कि 25% पाया जाता है। दूसरा इसमें बाइफेंथ्रिन जो कि ये भी 25% WG फॉर्मुलेशन में पाया जाता है, जिसको हम वेटेबल ग्रेनुअल्स बोलते हैं। ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड का मतलब ये है कि इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो ये लगभग सभी कीटों को कंट्रोल करता है और ये हमारी फसल पर डबल तरीके से ये काम करता है, क्योंकि इसमें दो टेक्निकल पाए जाते हैं। बात करें कि ये फसलों में किन किन कीटों को कंट्रोल करता है, तो ये फसलों में लगने वाले व्हाइट फ्लाई, थ्रिप्स, जैसिड्स, एफिड्स, सेमीलूपर्स, बॉलवर्म्स, स्पोडोप्टेरा, इन सभी कीटों को ये कंट्रोल करता है। इनके अलावा और भी जो भी रस चूसने वाले कीट होते हैं, पत्ती खाने वाले कीट होते हैं, उन सभी को ये कंट्रोल करता है। बात करें कि इसका हम किन किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, तो ये मार्केट में अभी प्रोडक्ट नहीं आया है, लेकिन कंपनी ने ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है और कंपनी ने कपास और सोयाबीन की फसल में इसको रिकमेंड किया है। लेकिन आप इस प्रोडक्ट का सभी फसलों में प्रयोग कर सकते हैं, चाहे मिर्च की फसल हो, टमाटर की फसल हो, बैगन की फसल हो, कपास, सोयाबीन, गन्ना, धान, मक्का, ज्वार, सभी फसलों में आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। चाहे फल वाली फसल हो, चाहे सब्जी वाली फसल हो, चाहे दलहनी फसल हो, तिलहनी फसल हो, सभी फसलों में आप इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें कि इसका हम कब और कैसे प्रयोग कर सकते हैं, तो इसका आप फसल की किसी भी स्टेज पर प्रयोग कर सकते हैं, चाहे ग्रोथिंग स्टेज हो, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, कोई भी स्टेज हो, सभी स्टेजों पर आप इस प्रोडक्ट का बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। और इसका आपको एक ही तरीके से प्रयोग करना है कि जब भी आप फसल पर छिड़काव कर रहे हैं तो छिड़काव में ही आप इस प्रोडक्ट का प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड है और ये डबल तरीके से कीटों को कंट्रोल करता है। इसका जब भी हम फसलों पर प्रयोग करते हैं तो जो भी ट्रीटेड एरिया होता है पत्तियों का, वहां पर जब कीट पहुंचते हैं, उनको जब पत्तियों का रस चूसते हैं या उनको खाते हैं, तब उनके पेट के अंदर चला जाता है, जिससे कि उनका जो नर्वस सिस्टम है उसमें जाकर ये अटैक करता है, जिससे कि उनमें पैरालाइसिस हो जाता है और पैरालाइसिस होने के कारण वो समय से भोजन नहीं ले पाते हैं और धीरे धीरे उनकी मौत हो जाती है। और ये ट्रांसमिनार तरीके से भी कीटों को कंट्रोल करता है। पत्तियों की निचली सिरे पर जो भी कीट पाए जाते हैं उनको भी कंट्रोल करता है। बात करें इसके रिजल्ट ड्यूरेशन की, तो इसका एक बार फसल पर प्रयोग करने के बाद लगभग 10 से 12 दिनों तक काफी अच्छी तरीके से रिजल्ट मिलता है। और यदि टेम्परेचर अधिक होता है तब ये कम दिनों तक रिजल्ट दिखाता है, यदि टेम्परेचर कम होता है तब ये अधिक दिनों तक रिजल्ट दिखाता है। और जब आप फसल पर इसका छिड़काव कर रहे हैं तो आप स्टिकर के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तब ये अधिक दिनों तक आपकी फसल पर रिजल्ट दिखाता है। और इसका एक बार प्रयोग करने के बाद आप दोबारा भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसको हम किन किन प्रोडक्टों के साथ प्रयोग कर सकते हैं, तो इसको आप किसी भी फंजीसाइड के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी टॉनिक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी पीजीआर के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं, और आप इसका किसी और भी कीटनाशक के साथ भी प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसके रेन फास्टनेस की, तो इसका फसल पर स्प्रे करने के बाद या 3 से 4 घंटे बाद बरसात हो जाती है,
तब भी ये हमारी फसल पर अच्छा रिजल्ट दिखाता है। और जब भी आप इसका प्रयोग कर रहे हैं तो आपको स्टिकर के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। विशेषकर बरसात के समय इसका प्रयोग करना न भूलें। स्टिकर के साथ यदि आप बरसात के समय प्रयोग करते हैं तो यदि बरसात भी हो जाती है तब भी हमारी फसल पर रिजल्ट दिखाता है। बात करें इसके डोज की, तो इसका जो डोज है वो आपके फसल की अवस्था पर, फसल के प्रकार पर, कीटों के प्रकोप पर, मौसम पर, कई कारकों पर निर्भर करता है। एक एवरेज लगभग 80 से 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप पानी के हिसाब से इसका प्रयोग कर रहे हैं तो लगभग 8 से 10 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी में इसका बेझिझक प्रयोग कर सकते हैं। बात करें इसकी पैकिंग साइज की, तो ये आपको मार्केट में 50 ग्राम में, 100 ग्राम में, 250 ग्राम में, 500 ग्राम में और 1 किलो में अवेलेबल हो जाएगा। बात करें इसकी कीमत की, तो इसकी जो कीमत है ये अभी मार्केट में प्रोडक्ट नहीं आया है, लेकिन कंपनी ने ये लॉन्च कर दिया है और थोड़े दिन पहले ही ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है। तो अभी इसकी कीमत है वो अभी कीमत इसमें शो नहीं कराई है। यदि जैसे ही इसकी कीमत मार्केट में यह शो होती है हम आपको तुरंत अपडेट कर देंगे। और इसकी अभी कीमत अपडेट नहीं हुई है, अभी ये प्रोडक्ट मार्केट में भी नहीं आया है, लेकिन कंपनी ने लॉन्च कर दिया है, जो कि ये यूपीएल कंपनी का ये प्रोडक्ट है। तो ये रही अर्गाइल प्रोडक्ट से संबंधित जानकारी। तो आप देखते रहिए बजरंग बीज भंडार यूट्यूब चैनल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जय जवान जय किसान।